गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 स्टेप के बारे में जो आपको पर्सनल सक्सेस अचीव करा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 7 स्टेप प्रोसेस टू अचीव पर्सनल सक्सेस। तो आज हम बात करेंगे अपने पहले स्टेप के बारे में, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मतलब आपको लाइफ में करना क्या है, क्या अपने गोल के लिए क्या सोचना है, कौन सा गोल आपको अचीव करना है। जैसे कि हम अपना गोल देख सकते हैं, आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है या हमको इंजीनियर बनना है या हमको बिजनेसमैन बनना है एक्सेट्रा। हम अपना गोल कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप अपना आउटपुट उसमें अच्छा दे सकते हैं। तो हमको वो गोल डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है लाइफ में, हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। तो वही चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि हमको करना क्या है लाइफ में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा राइट इट डाउन। राइट इट डाउन मतलब कि हमको अपने गोल को अपने एक पेपर पे लिखना है। राइट डाउन ऑन पेपर, ठीक है। अपने गोल को पेपर पे लिखना है और ये ऐसा बस 3% अडल्ट ही कर पाते हैं कि अपने गोल को पेपर पे लिखते हैं, बट 97% ऑफ अडल्ट ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि अपना गोल कैसे अचीव करना है, अपना पर्सनल गोल को कैसे सक्सेस पानी है। तो वो उनको पता ही नहीं होता है। तो ऐसा बस 3% अडल्ट ही करते हैं कि अपने गोल्स को राइट डाउन करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हमें थर्ड स्टेप क्या सिखाता है तो वो देखेंगे। तो थर्ड स्टेप हमें बताता है सेट अ डेडलाइन। मतलब जो भी आपने गोल डिसाइड करा है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसमें हमको अपनी डेडलाइन सेट करनी है कि हमको आईएएस कितने साल में करना है, 3 इयर्स में करना है, 2 इयर्स में करना है या 4 इयर्स में करना है। वो आपको डिसाइड करना है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितने टाइम में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कितनी डेडलाइन में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वो आपको एक पेपर पे राइट डाउन करनी है कि हमको इतने टाइम में हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। कोई भी अपना गोल जो आपने डिसाइड करा है उसकी एक सेट डेडलाइन होनी चाहिए कि इतने टाइम में हमको उस चीज़ को अचीव करना है। तो अब हम चलते हैं अपने 4 स्टेप की तरफ कि 4 स्टेप हमें क्या बताता है। तो 4th स्टेप बताता है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट मतलब कि हमको उस लिस्ट को बनाना है जिसकी हम तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सा हमने गोल चूज करा है। जैसे कि हमने देखा कि हमको आईएएस बनना है, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, हमको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है, फिर मेंस एग्जाम क्लियर करना है और फिर इंटरव्यू, फिर हम उसके बाद क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम डॉक्टर के केस में देख सकते हैं क्या करना होता है। डॉक्टर के केस में हमको नीट एग्जाम निकालना कंपलसरी होता है अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए डॉक्टर के लिए। और ऐसे केस में हमें इंजीनियर के केस में क्या देखते हैं हम, जेई मेन या जेई एडवांस, ठीक है। 2 स्टेप में ये एग्जाम होता है। तो हम देखते हैं कि इस लिस्ट बनाते हैं कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हम अब चलते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ, ऑर्गेनाइज द लिस्ट। ऑर्गेनाइज करनी है अपनी लिस्ट को कि जो हमने पहले अपनी लिस्ट बनाई थी उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जैसे कि हमको आईएएस बनना है, तो आईएएस में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा हो गया मेंस और थर्ड स्टेप हो गया हमारा इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेप हमको कहाँ पर लेके जाएंगे, आईएएस की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर इंजीनियर बनना है तो उसके भी 2 स्टेप होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम हमको क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कि आईआईटी कॉलेज चाहिए, ठीक है, आईआईटी का कॉलेज चाहिए तो हमको 2 एडवांस स्टेप क्लियर करने, जेई मेन और जेई एडवांस, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है कि हमको करना क्या है। इस चीज़ में हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
फिर पेपर 2 होता है इसमें सी सेट का, मैथ, रीजनिंग, तो वो सब हमको ऑर्गेनाइज करने हैं अपने इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 6th स्टेप की तरफ। ये 6th स्टेप हमें क्या बताता है? टेक एक्शन ऑन योर प्लान, मतलब अपने प्लान या अपने गोल की तरफ आप एक्शन कैसे लेते हो। ये नहीं है कि आपने अपना गोल डिसाइड करा आज और उसको प्रोसीड कर रहे हो 3 साल बाद या 4 साल बाद। ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए आज सोचा है तो आज ही आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेना है आपको इमीडिएटली। ठीक है, ये नहीं है कि आपने गोल सोच लिया आज और एक्शन ले रहे हो आप 3 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसा नहीं करना है। अपने गोल पे आज ही काम करना है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने 7th स्टेप की तरफ। 7th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बताता है डू समथिंग एवरी डे ऑन योर मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल, कि अपने गोल के प्रति हमको रोज अब एक काम करना है या सोचना है। तो जैसे कि 7 डे अ वीक, 30 डे अ मंथ, 365 डेज अ ईयर। ठीक है, हमको हर रोज अपने गोल की तरफ सोचना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने 14 घंटे पढ़ाई करी, 16 घंटे पढ़ाई करी और फिर हम गैप ले रहे हैं 7 दिन का या 30 डेज का, कि अब हम अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको रोज सोचना है अपने गोल पे और रोज काम करना है। जैसे कि या तो हम 4 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़ें अपने गोल के लिए, तो हमको रोज अपने गोल के बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड करना है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, ये हमारा 7 स्टेप का प्रोसेस था कि हम पर्सनल सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।